बड़ी माई सेल्फ ज्योति। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लॉन्ग कोविड। एक छोटा सा वायरस बट जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सबकी लाइफ में बहुत ही बड़े चेंजेस आ गए। एंड अभी भी लाखों लोग हैं जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं और बाकी सारे लोग इस बीमारी के हो जाने के डर से लड़ रहे हैं। सो आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है लॉन्ग कोविड। क्यों कुछ लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं? वाई आर सम पीपल नॉट रिकवरिंग? कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि कोविड-19 एक बहुत ही माइल्ड डिसीज़ है, उनको हुआ और उन्हें पता भी नहीं चला और बहुत ही जल्दी वो उसमें से बाहर आ गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के हो जाने के बाद में बहुत सारे सिम्पटम्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा थकान, बहुत ही ज़्यादा दर्द और साँस ना लेने पाने की तकलीफ़ काफ़ी महीनों तक उनमें दिखाई दे रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देयर इज़ वन टर्म व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ लॉन्ग कोविड। अभी तक जब ये पैंडेमिक हुआ तो सबसे पहला फ़ोकस जो था दैट वाज़ ऑन सेविंग लाइव्स। हम लोग सबकी जान बचाने के बारे में ही ज़्यादा सोच रहे थे, तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि ये डिसीज़ हो जाने के बाद में एक बार अगर पेशेंट रिकवर हो जाता है, उसके बाद क्या? क्या उसके बाद वो फुल्ली रिकवर हो पा रहा है या नहीं? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि वंस यू हैव अ कोरोना और कोविड, आफ्टर दैट आप पूरी तरीके से उस बीमारी से ठीक हो रहे हैं? क्या इस बात की कोई गारंटी, कोई श्योरिटी, कोई सर्टेनिटी है या नहीं है? सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लॉन्ग कोविड। नाउ लॉन्ग कोविड की कोई भी मेडिकल डेफिनेशन एज सच नहीं है। अगर दो लोगों को लॉन्ग कोविड हुआ भी है तो दोनों भी पेशेंट्स में कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, कंप्लीटली डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन एक सिम्टम जो है, जो मोस्टली बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, वो है थकान, बहुत ही ज़्यादा थकान। ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में लॉन्ग कोविड के पाई गई है। बाकी सारे सिम्टम्स जो है उसमें से एक है सांस लेने में तकलीफ, कफ है जो बहुत ही महीनों तक रहता है और नहीं जाता, जॉइंट पेन, मसल पेन, सुनाई ना देना, आँख की रोशनी में प्रॉब्लम होना, उसके बाद में लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, और बहुत सारे लोगों के हार्ट, लंग्स, किडनी और गट डैमेज हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मेंटल हेल्थ अल्सो। काफ़ी लोगों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ठीक तरीके से अच्छे से क्लियरली कुछ सोच ना पाने का सिम्टम भी पाया गया है। कितने लोगों में ये सब चीज़ें पाई गई है? व्हेन रोम के सबसे बड़े हॉस्पिटल में 143 पेशेंट्स पे जब ये रिसर्च की गई, विच इज़ पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जब पेशेंट्स डिस्चार्ज होके घर गए और उनके ऊपर ये पूरा स्टडी किया गया, तो इट वाज फाउंड कि 87% पेशेंट्स में एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स 2 महीने के बाद भी देखे गए हैं। ये तो हो गई, ये तो रिसर्च उन लोगों की है जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे आर नॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, बट वो लोग घर पे ही थे। घर पे जो पेशेंट्स थे उनके ऊपर जो स्टडी किया गया विद द हेल्प ऑफ कोविड सिम्टम ट्रैकर ऐप, तो 4 मिलियन पीपल इन यूके, out of those 4 million people, 12% people still had symptoms after 30 days. 1 in 50, in fact that means 2% of people, they are found to have long covid symptoms after 90 days. that means 3 महीने के बाद में भी उनमें ये सारे symptoms थे, कोविड के symptoms थे। अगर आपको कोविड का सीवियर इन्फेक्शन हो गया है तभी आपको लॉन्ग कोविड हो सकता है, ऐसा नहीं है। बिकॉज डब्लिन में जो स्टडी किया गया उसमें ऐसा देखा गया कि कुछ पेशेंट्स में माइल्ड सिम्टम्स ही थे, इट वाज माइल्ड कोविड, बट स्टिल वो सिम्टम्स उनमें महीनों तक देखे गए। एक्चुअली आपको कितना इन्फेक्शन हुआ है, सिविरिटी ऑफ योर इन्फेक्शन और आपका वीकनेस, इसमें कोई भी लिंक नहीं है। हो सकता है कि एक पेशेंट जिसमें सीवियर इन्फेक्शन हो लेकिन वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए, और किसी पेशेंट में बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हो लेकिन वो महीनों तक वो सारे कोरोना के सिम्टम्स जो भी है वो पाए जाए। एक्सट्रीम एग्जॉशन यानी बहुत ही ज़्यादा थकान, ये एक सिम्टम है जो लॉन्ग कोविड में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। हाउ इज़ द वायरस कॉजिंग लॉन्ग कोविड?
लॉन्ग कोविड किस वजह से हो रहा है. सो बहुत सारे आइडियाज है, बट देर इज नो परफेक्ट आंसर फॉर दिस. People are thinking or researchers they are thinking that when we talk about this virus, मे भी ऐसा होता है कि वो वायरस बॉडी के most of the parts से it is getting cleared out, but maybe it is there, it continues to linger in some small pockets. So अगर आपको लॉन्ग टर्म डायरिया है, दैट मीन्स आपके गट में वो बैक्टीरिया, वो वायरस अभी भी है. अगर आपको लॉस ऑफ स्मेल है, दैट मीन्स मे बी अभी तक आपके नर्वस सिस्टम में वो वायरस अभी भी है. इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि वंस यू हैव कोरोना वायरस इन योर बॉडी, देन मे बी आपका इम्यून सिस्टम इट इज़ नॉट रिटर्निंग टू नॉर्मल, or maybe this infection is changing how our organ system is functioning. So in fact there are certain early signs of changes in brain structure is also found, but still it is at the research level only, so there is no concrete answer to this. और कोविड-19 की वजह से स्ट्रेन्स थिंग्स आर हैपनिंग इन योर ब्लड, जैसे कि एबनॉर्मल क्लॉटिंग एंड डैमेजिंग द नर्व्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड अराउंड द बॉडी. सो अगर आपको लगता है इफ़ यू आर कोरोना पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव आपको हो चुका है, और आपको अगर लगता है कि आपको लॉन्ग कोविड है, सो व्हाट यू शुड डू. सो देर आर 3 P's विच आर रिकमेंडेड. सो फर्स्ट इज प्लेंटी ऑफ रेस्ट, आपको बहुत ही ज़्यादा आराम करना है. सेकेंड, प्लान योर शेड्यूल, आप सारे काम एक ही दिन में मत कीजिए. प्लान योर शेड्यूल इन सच अ वे कि ओवर द वीक आप थोड़ा 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 काम करें. एंड प्रायोरिटीज़, कोई भी काम करते वक्त पहले सोचिए कि ये काम ज़रूरी है तो ही वो करिए, अदरवाइज आप पूरा का पूरा सिर्फ रेस्ट आराम कीजिए. सो अगर ये सब करने के बाद भी इवन इफ़ यू आर टेकिंग प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको लॉन्ग कोविड है, आपके कोरोना के सिम्टम्स हैं जो 2-3 महीने के बाद भी वैसे ही है, और आपको अभी भी बहुत ही ज़्यादा थकान है, देन जस्ट विजिट हॉस्पिटल, गो टू सम डॉक्टर एंड टेक हिज एडवाइस. थैंक यू सो मच.